बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। सूरह यासीन से शुरुआत की गई और सूरह यासीन पढ़ी गई है, और ये सूरत हर शख्स जानता है कि सूरत की एक बड़ी अहमियत है। और जो शख्स सुबह सुबह जो है इस सूरत को पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे दिन उसको बरकत खैर अता फरमाते हैं। तो ये सूरह यासीन की बड़ी फजीलत आई है, यानी बरकत वाला। इसी तरीके से जब कोई शख्स सूरह यासीन की पाबंदी करता है तो इस पाबंदी की वजह से इस पर जादू के असरात नहीं होते हैं। इसी तरीके से अगर कोई सूरह यासीन की पाबंदी करता है तो बरकतों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नवाजता है। जिस घर में सूरह यासीन पढ़ी जाए वो वीरान नहीं है, और जिस घर में सूरह यासीन पढ़ी जाए वो घर जो है आबाद है। तो रोज़ इसको जो है याद करना और इसको पढ़ना कि एक इंसान जो है टेंशन में है, परेशानी में है, तो कहा कि सूरह यासीन पढ़ लिया जाए। इसी तरीके से कि इंसान बीमार है तो उससे कहा कि सूरह यासीन पढ़ लो। इतनी बड़ी बरकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है कि कुछ सूरतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरा कुरान जो है मौजिज़ा है, पूरे कुरान के अंदर खूबियाँ हैं, लेकिन कुछ सूरतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी ज़्यादा खूबी अता फरमाई है, जिसमें से एक चीज़ सूरह यासीन भी है। और क्यों ना हो, बल्कि इसमें जो मज़ामीन हैं वो एक दीनी ईमानी जो है, इसमें जो है मज़ामीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किए हुए हैं, बताए गए हैं। तो जो कि जो है यानी तो बात ये बताई गई कि ये यासीन जो है बड़ी बरकत वाला, बड़ी शफ़क़त वाला, और ये जो है यानी इंसान के अंदर एक बदलाव और शैतानी गुनाहों से बचने की ताकत अल्लाह अता फरमा देता है। एक इंसान गुनाहों से बचता है, गुनाहों से बचने की तौफीक मिलती है। तो इसी तरीके से आगे सूरह यासीन के जो है, अगर आप कहेंगे कि ये हरूफ मुक़त्तियात हैं, यासीन वल क़ुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, तो यासीन जो है ये सिर्फ हरूफ मुक़त्तियात है, यानी इसके माने सिर्फ अल्लाह को मालूम है। पूरा कुरान जो है हिकमत वाला है और यही चीज़ें बताई जा रही हैं इसके अंदर। तो धीरे धीरे आगे चलकर जहाँ पर 26 नंबर आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, और यहाँ पर क्या कि यानी हबीब नज्जार जो था, यानी जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, तो हबीब नज्जार तो कहा गया उसको जन्नत की बशारत दी गई। तो कहा गया कि जब वो जन्नत की बशारत दी और जब वो जन्नत में जाएगा तो वो देखकर परेशान हो जाएगा और कहेगा कि काश मेरे कबीले वाले और मेरी कौम जो है वो बात मान लेती। ऐसा मंजर, और ज़िंदगी में जो अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसके इवज़ में जन्नत, इतना बड़ा अल्लाह का तोहफ़ा। तो उसे देखकर आदमी सोचेगा काश मेरी कौम मान लेती, काश मेरी कौम जो है और मेरे ख़ानदान और मेरे लोग ये सब जो है ये मान लेते और नबी की बात और अल्लाह के अहकाम को पूरा कर, लेकिन अफसोस करें। तो ये बात बताई जा रही है कि अफसोस किया जाएगा। इसी तरीके से आगे जो है यहाँ पर ज़िक्र किया जा रहा है कि जब जो है कौम ने यानी सरकशी की, तो यानी जो है कौम सरकशी पे उतर आई, और जिस तरीके से पिछली कौमों पर अल्लाह का अज़ाब आया, अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ, तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि कौम ने जब बात नहीं मानी और कौम ने जो है बात को नहीं माना, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ऊपर जो है कहा कि सरकशी में कि हमें जो है कोई फरिश्तों को भेजने की ज़रूरत नहीं है इनको सबक सिखाने के लिए, और इनको जो है सबक सिखाने के लिए और इनको अज़ाब देने के लिए, दुनिया में डराने के लिए फरिश्तों की ज़रूरत नहीं है। एक चीख काफ़ी है कि एक चीख अगर इसमें जो है आवाज़ आई तो ये सब, तो उस चीख से दिलों कलेजे पिट गए लोगों के, ऐसी चीख, ऐसी आवाज़। तो कहा इनमें कोई फरिश्ते बुलाने की ज़रूरत नहीं है अज़ाब देने के लिए, तो एक चीख ही काफ़ी है। एक चीख ऐसी आई पूरी कौम के कलेजे फट गए। तो अल्लाह का अज़ाब
कि जब इंसान जो है नहीं मानता है और इंसान नाफरमानी करता है, फिर नाफरमानी की बुनियाद पर जो इंसान को जो है यानी अल्लाह का अज़ाब का सामना करना पड़ता है। तो कहा कि पिछली कौमों में ऐसा ही हुआ। तो ये सब बातें, ये सब चीज़ें जो है उम्मत मुस्लिमा को याद दिहानी के लिए है, ताकि उम्मत मुस्लिमा जो है इसको सामने रख कर अपनी इबादतों पर ध्यान दे, अल्लाह के अहकामात पर ध्यान दे, नबी आखिरुज़्ज़मा पर के बताए हुए रास्ते पर ध्यान दे। ये बात बताई जा रही है। फिर उसी के साथ साथ आगे जो है यानी यहाँ पर कुफ्र और शिर्क का जो है इनकार किया जा रहा है, और उसका जो है किया जा रहा है कि लोग जो है यानी जब क़यामत का मंज़र होगा तो ये जो जिन लोगों ने कुफ्र और शिर्क किया ना, तो ये लोग सब के सब जो है उस वक्त इनकार कर देंगे, हमने ऐसा नहीं किया, इनकार कर देंगे, ऐसा नहीं किया कि हमने जो है ऐसा नहीं किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि उस दिन क्या होगा, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। तो उस दिन इंसान मुकर जाएगा, ज़बान से कह देगा कि मैंने ऐसा नहीं किया। तो कहा जाएगा कि उस वक्त जो है मुंह पर ताले लगा दिए जाएंगे, और उसका हाथ ने बुरा अमल किया होगा तो हाथ बोलेगा, और जो है इसी तरीके से पैर गवाही देंगे, और जो जिस्म के सारे आज़ा गवाही देंगे कि इसने मुझसे गुनाह कराया और मजबूर किया गुनाह करने पर। ये अफसोस करेगा कि मैंने इन्हीं जिस्म की लज्जत के लिए, इसी पेट के खातिर जो आज मेरे खिलाफ बोल रहा है, और इसी आँख के खातिर, इसी ज़बान के खातिर और इस हाथ के खातिर मैंने ये अमल किया, और ये गुनाह का अमल किया जिसकी वजह से आज मेरी पकड़ हो रही है। ज़बान नहीं बोल रही बल्कि ये उसके जिस्म, जवारिह, ये सारी चीज़ें बोलेगी। अल्लाह इनके अंदर ताकत देगा बोलने। और ये बात जो है, अगर कोई कहे कि भाई हाथ कैसे बोलेगा, पैर कैसे बोलेगा, अल्लाह अपनी कुदरत से बुलवाएगा। अगर कोई आदमी इस ज़माने में सोचे, अगर आज से 100 साल पहले अगर उससे बोला जाता कि इतनी छोटा प्लास्टिक का एक सिम होगा और उसको एक उस यंत्र में लगा दिया जाएगा तो उसमें जो चीज़ डाउनलोड होगी वो सब चीज़ें बोलेगी, तो लोग कहेंगे पागल है, ये इंसान जो है सटिया गया है और इसके अंदर दिमाग नहीं है। लेकिन इस ज़माने में उसको समझना बड़ा आसान है। एक मेमोरी कार्ड की हैसियत इतनी सी है, लेकिन उसमें जो है 200 GB, 400 GB और सारी दुनिया की बातें उसमें डाउनलोड हो गई। इंसान उसको चला रहा है, एक छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा और उसमें थोड़ा सा मेटल लगा हुआ, और वो जो है सारी चीज़ों को उगल रहा है, जो भी इसमें चीज़ें हैं। तो बताओ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना ताकत वाला, इतनी कुदरत वाला, वो हाथ से नहीं बुलवा पाएगा कि उसका एक बंदा, मामूली बंदा जिसकी हैसियत कुछ भी नहीं है, वो ये ईजाद कर सकता है, तो अल्लाह हाथों से नहीं बुलवा सकता। ये चीज़ थी। तो ये चीज़ जो है कहा कि उस दिन वो लोग जो है इनकार कर देंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है क्या होगा कि उनके आमाल, उनके जवारे, ये सब के सब जो है बात करेंगे और इनके खिलाफ जो है बताएंगे। तो इसी तरीके से आगे चलकर एक आयत और है, तो उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि यानी जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जो बनाया है वो एक नुत्फ़े से बनाया, कि इंसान को देखना चाहिए कि अल्लाह ने पैदा किया कि इंसान को एक नुत्फ़े से पैदा किया, और इसकी वो क्या है कि जो है इसको नुत्फ़े से बनाया है। तो असल में इस वाक़ई की जो बात है कि एक आसिम बिन वाइल था, उसने एक बोसीदा हड्डी पड़ी हुई मिली उसको, किसी इंसान की होगी या किसी भी चीज़ की, तो उस हड्डी को उठाया और अल्लाह के रसूल के सामने उसको तोड़ा और उसको जो है रगड़ रगड़ कर जो है उसमें वो निकाल दिए, यानी रेज़ा रेज़ा बना दिया, और कहने लगा कि अल्लाह के रसूल से बताओ इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिंदा करके दिखा सकते हैं? कह रहा किसको जिंदा कर? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये आयत नाजिल हुई कि तुम इसकी बात करते हो, तुम अपनी वजूद पर गौर करके देख लो कि तुम नुत्फ़ा थे और जो मनी का कतरा थे, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं थी और तुम जो है यानी बगैर हैसियत वाले थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें वजूद बख्शा है, और तुम अगर गौर करके देखो तो तुम्हारी पैदाइश को तुम देख लो। तो जब वो एक नुत्फ़े से एक इंसान को बना सकता है, तो जो है इस रेज़ा रेज़ा हुई चीज़ को वो नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है। तो यही बात बताई जा रही है। उसके बाद जो है सूरह साफ़ात का जिक्र किया गया, यानी एक बात ये है कि सिफ़ात के बारे में, यानी कहा गया कि सूरह साफ़ात में कि
यानी मुशरिकीन जो है एक गलत अकीदे ये कहते थे कि भाई फरिश्ते नाउजुबिल्लाह अल्लाह की बेटियां हैं। क्या कहते थे? अल्लाह की बेटियां हैं, फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि कसम खाई जा रही है बस कि जो है यानी एक तो जो है सिफात की कि वस्फ की कहा वसाफात सफ़ा फज़्ज़ाजिरात, इसी तरीके से वो आवाज़ घनघनाहट की आवाज़, और फिर उसकी जो है जो तिलावत करने वाले हैं वो जिक्र करने वाले हैं उनकी अल्लाह कसम खा कर कहा इन्ना इलाहुकुम लवाहिद, कि वो तो तुम्हारा जो अल्लाह है वो एक ही है, उसकी कोई औलाद नहीं है। जब औलाद होती है तो इंसान, जब वो रब नहीं हो सकता, वो गॉड और वो खालिक और मालिक हो ही नहीं सकता जिसकी औलाद होता है, उसको कैसे? क्योंकि औलाद होना ये इंसान की कमज़ोरी है कि उससे औलाद हो जाए, ये कमज़ोरी है इंसान की कि इंसान कहीं ना कहीं औलाद से वो जो है झुक जाता है, लेकिन अल्लाह वो है वो किसी से झुक नहीं सकता, तो हो ही नहीं सकता, रब हो ही नहीं सकता कि उसकी कोई औलाद हो। रब जो है वो उससे बड़ा कोई है ही नहीं, वो कहीं जो है झेप जाए, कहीं झुक जाए, कहीं मेरा बेटा क्या कहेगा और ये क्या कहेगा, उससे सरोकार नहीं है, क्योंकि रब हो ही नहीं सकता। तो ये कहा कि वो तो तुम्हारा रब एक ही है, और वो तो जो है ज़मीन का मालिक है, आसमान का मालिक है, उसके अंदर तमाम जो चीज़ें उसका मालिक है, मशरिक मगरिब शमाल जुनूब सब का मालिक है। उसी ने जो है यानी मुज़य्यन किया आसमान को, दुनिया को और सितारों को, सैयारों को, ये इसी तरीके से जो है ज़िक्र किया जा रहा है। उसके बाद जो है आगे यानी ज़िक्र किया जा रहा है कि किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यानी जो है दुनिया में क्या क्या चीज़ें पैदा की हैं और क्या क्या जो है दुनिया के अंदर कितनी इंसान जो है देख सकता है, अपनी आँखों से देख सकता है। वो इंसान जो है बिल्कुल देख सकता है। लोगों ने जो है यानी रसूल की बातों को देख कर कहते हैं कि भाई ये तो जो है खुला हुआ, अगर बात मूसा अलैहिस्सलाम की आए तो कहते ये तो जादूगर है, किसी से कहा गया कि तुम ये हो, किसी से कहा गया तुम ये हो, लेकिन यहाँ पर खुले तौर पर जिक्र किया जा रहा है कि नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मौजिज़ात दिए, अल्लाह यानी नबियों को जो मौजिज़े दिए, ये मौजिज़े हकीकी हैं, इसके अंदर कोई बनावटी चीज़ नहीं है, ये बनावटी नहीं है। और उसके बाद कहा उलाइका लहुम रिज़्कुम मालूम फवाकिह वहुम मुकरमून, और कहा कि जो मुखलिस लोग हैं, इन्ना इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, जो है जो मुखलिस लोग हैं यानी जिनके अंदर इखलास होता है, जो काम अल्लाह के लिए करते हैं, जिनका सारा काम लिल्लाहियत के लिए होता है, किसी की परवाह नहीं करते, किसी के कीलो काल की परवाह नहीं करते, काम अल्लाह के लिए करते हैं, किसी से झुकते नहीं है, किसी के सामने जो है वो तावीलात नहीं करते, बस उस जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए काम करते हैं। लिल्लाहियत जिनके अंदर होती है और वो अल्लाह के बंदे और मुखलिसीन बंदे, कहा उनके लिए तो रिज़्कुम मालूम व फवाकिह वहुम मुकरमून, उनके लिए तो बिल्कुल मुतय्यन रिज़्क है, और जो है उसके अंदर जो है ऐसा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेवे फ्रूट्स कि जन्नतिन नईम, जन्नत के आला मकाम और जन्नत बिल्कुल बेहतरीन, और वहाँ पर क्या जो है उसका मुकाबला कर सकता है, कैसे नगमे होंगे वहाँ पर, और वहाँ पर जो है इंसान जो है उसके चारों तरफ क्या यानी जो है शरबतें और जो है वहाँ की जो है असीर और बेहतरीन ग़िज़ाएँ उसके चारों तरफ होंगी। तो ये जो है एक पीने के लिए होंगी, पाक शराब उसको दिया जाएगा, तस्नीम दिया जाएगा, और वहाँ पर कोई लघु बात नहीं होगी, वहाँ पर कोई इधर उधर की बातें नहीं होंगी, वहाँ पर जो है कोई गलत चीज़ें नहीं होंगी। तो वही बात कही जा रही है कि ये वो बिल्कुल यानी रिज़्क जो मिलेगा वो बिल्कुल मालूम शुदा, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर कोई कमी हो जाए, जिसमें कोई कोताही हो जाए। भाई जो है कोई चीज़ अच्छी होती है तो क्वांटिटी में कम होती है, ऐसा नहीं है कि भाई अच्छी चीज़ ख़त्म हो गई, चलो भाई पहले जाओ नहीं तो जो है बालूशाहियाँ ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं है, बल्कि जो है पूरा सबको, यानी कि जो है वो चीज़ हर वक्त तैयार और बिल्कुल मुतय्यन होगी, और बेहतरीन मेवे, बेहतरीन ऐसे फ्रूट्स कि इंसान दुनिया के मेवों को और दुनिया के फ्रूट्स को देखना भी पसंद नहीं करेगा। जिस तरीके से एक बच्चा जो है माँ के पेट में रहता है तो माँ के पेट में रह के गिलाज़त खाता है, गंदगियाँ खाता है, तो जो है जब उसकी नाभि को काट दिया जाता है बाहर तो रोता है। रोता क्यों है? क्योंकि उसके खाने का रास्ता बंद हो गया। वो खाने का रास्ता पेट था, अब अल्लाह ने मुंह का रास्ता खोल दिया है, खाने के लिए बेहतरीन ग़िज़ाएँ मिलेगी।
अब उसको याद दिलाया जाए कि माँ के पेट के अंदर जो है बच्चा ये खाता था, तो इंसान घिन करेगा। इसी तरीके से जन्नत में जन्नत के फ्रूट को देखकर, जन्नत के तमाम तर वहाँ पे जो ग़िज़ाएँ हैं उसको देखकर इंसान दुनिया के ग़िज़ाओं को देखकर मतलब क्या घिन करेगा, इसकी कोई हैसियत नहीं। जन्नत के फ्रूट, जन्नत के मेवे के सामने और जन्नत के खान पान के सामने, और वहाँ कोई लग़वी बात नहीं होगी, वहाँ इधर उधर की बातें नहीं होगी, वहाँ जो है झूठ नहीं होगा, वहाँ जो है कोई इफ्तिराह नहीं होगी, वहाँ बिल्कुल बिल्कुल जो है पाक साफ चीज़ें वहाँ पर जो। इसी तरीके से जो है आगे ज़िक्र किया जा रहा है, यानी जो है उसके बाद जो है ज़िक्र किया जा रहा है कि जो लोग, यानी जिन लोगों को जहन्नम की वादी से गुज़रना पड़ेगा, जो जहन्नम में जाएंगे, उनके लिए बड़ा बड़ा कि शजरत ज़क़ूम, उनका खाना जो है ज़क़ूम होगा। और ये लोग जो है फितनों में पड़े और जालिम हैं, और जो है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, ऐसा कड़वा और ऐसा जो है बदबूदार, ज़क़ूम एक फल का नाम है जिसमें बिल्कुल बदबूदार, जो कांटेदार, और जिसके अंदर कोई पिया ना जाए, कोई आदमी जो है उसको जो है उसका अगर जो है एक चम्मच जो है समुंदर में डाल दिया जाए तो, और खुश्की में डाल दिया जाए, उसकी बदबू से सारी दुनिया के लोग मर जाए, बदबू से। ऐसा उनके लिए ये ठिकाना होगा, क्योंकि ये लोग जो है फितनों में पड़े हुए थे, जालिम लोग हैं। तो इसी तरीके से जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पे ज़िक्र फरमा रहे हैं। आगे जो है ज़िक्र फरमाया गया कि देखो भाई, जिस तरीके से कि जो है जहन्नम के लिए ये चीज़ें हैं, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे जो है यानी भेजा है, यानी नबियों को भेजा, और वो जो है यानी नबी जो है बात कहते और नबी जो है लोगों को बताते, और कहा कि जो है उनकी जो बात मानते थे वो अल्लाह के बंदे होते थे, और वो जो है अल्लाह के बंदे होते थे। और फिर नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आगे कि नूह अलैहिस्सलाम जो है अपने कौम को बुला रहे हैं और अपने लोगों को बुला रहे हैं, और अपने जो है यानी कौम को बुलाया जा रहा है, और कहा कि जो है जो तुम कामयाब हो जाओगे और तुम जो है बच जाओगे। लेकिन जो है उन्होंने जो है वो क्या, जब नबी की बात नहीं मानी तो हलाक हो गए और हलाकत में बढ़ गए। और इसी तरीके से जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहा कि जो है उसके बाद तो उनकी हकीकी जो उनकी ज़ुर्रियत थी, यानी जो लोग नूह अलैहिस्सलाम की बात जिन्होंने मानी थी, तो कहा कि उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाकी रखा, और वो जो है वो यानी जो है उनको छोड़ दिया। और उसके बाद जो है सलामती, कहा कि जो है अमल करने वालों पर जो है सलामती नाजिल होती है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ही मुहसिनीन के अजर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुहसिनीन के अजर को ज़ाय नहीं करते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुहसिनीन का अजर देते हैं। लेकिन जो है इसी तरीके से आगे फरमाया कि जो है वइन्न मिन शियअतिही इब्राहीम, इसी तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो कौन है कि वो जो है नूह अलैहिस्सलाम की जमात में से हैं। शियतिन जमात, यानी अक़ीदे में नूह अलैहिस्सलाम के साथ में। उनका अक़ीदा किसके साथ है? इब्राहीम और नूह एक ही जमात, यानी अक़ीदे में। अक़ीदा क्या था? जो नूह अलैहिस्सलाम का अक़ीदा था वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, कि अल्लाह से होता है, अल्लाह ही खालिक, अल्लाह ही मालिक। अल्लाह की बात को मानेंगे तो अल्लाह हमें कामयाब करेगा, अल्लाह कामरानी देगा, अल्लाह जो है हम सब की कामयाबी अता फरमाएगा। यही चीज़ बताई जा रही है। आगे फिर उसका जिक्र किया गया कि देखो भाई, यानी जो है कि यूनुस अलैहिस्सलाम का यहाँ पर वाक़या जिक्र किया जा रहा है कि यूनुस अलैहिस्सलाम यानी जो है नबू थे, और नैनवा एक इलाका था, वहाँ पर जो है यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो रहती थी। तो यूनुस अलैहिस्सलाम जब कौम से जो है कौम को दावत दी और कौम ने बात नहीं मानी, तो यूनुस अलैहिस्सलाम जो है वहाँ से निकल गए और अपनी कौम को छोड़ दिया। लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ था कि आप जो है यहाँ से चले जाएं, अल्लाह का हुक्म नहीं आया कि आप जो है यहाँ से चले जाएं, लेकिन उससे पहले यूनुस अलैहिस्सलाम चले गए। तो जिसकी वजह से अल्लाह उनकी तरफ, उन्होंने सबने अपने आपस में एक दूसरे को बुलाया और सारी कौम इकट्ठी हुई, कह देखो भाई हमारे नबी चले गए हैं, अब हमारे ऊपर हो सकता है अल्लाह का अज़ाब आए, चलो एक काम करते हैं, हम दुआ करते हैं नबी के रब के का वसीला देकर। और फिर जो है उन्होंने सबने एक जगह जमा हुए, फटे पुराने कपड़े पहने, और जो है बच्चों को माँओं से अलग कर दिया, और जानवर, छोटे जानवरों को उनकी माँओं से अलग करके दूर खड़ा कर दिया, बांध दिया, और फिर जो चीखो पुकार अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, तो अल्लाह ने उनके अजाब को टाल दिया। अब यूनुस अलैहिस्सलाम को तो क्योंकि अल्लाह ने उनको फिर एक आजमाइश से गुजरना पड़ा, और आजमाइश कैसी थी कि वो आप सब जानते हैं, मछली के पेट में, और सब वो क्या कश्ती का जो वाक़या है, फिर मछली के पेट पर 40 दिन
ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये पढ़ी। उसके बाद जब आए तो देखा कि कौम को कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कौम ने जो है उनकी जाने के बाद तौबा कर ली। तो इसलिए हकीकत बात है कि इंसान जब जो है अगर आखिर में आकर तौबा करता है और जो है रोता अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है और अल्लाह के सामने तौबा करता है, तो अल्लाह फिर उसको जो है नवाजते हैं और उसकी जो है मग़फ़िरत फरमाते। फिर आगे सूरह साद में कुछ अहम चीज़ें हैं और यहाँ पर जो है फिर उसके बाद सूरह ज़ुमर के बारे में बताया कि मौत आने से पहले मौत की तैयारी करनी चाहिए, कि इंसान जो है कामयाब हुई है, कामयाबी उसी के उस पर है। और कहा कि जो है कि इंसान जो है यानी उसकी जो है उसके दिल जो है शर सदर इस्लाम के लिए और उसके अंदर जो एक नूरानी चीज़ें हैं। और कहा कि असल वही है कि जो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी करना। उलाइका फ़ी ज़लालिम मुबीन, जो है अगर कोई शख्स जो है यानी नहीं मानता है तो कहा कि वो तो फिर गुमराह है, यानी गुमराही के दहाने पर है। तो इसलिए कहा गया कि जब इंसान जो है इस इंसान उसको कहा गया, असल जो है इंसान उसको कहा जाए मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। यानी जिसके दिल में इस्लाम जो है शर सदर हो गया, मतलब क्या है? मतलब यह है कि उसने इस्लाम के मुताबिक उसने अपनी ज़िंदगी को गुजारने के ऊपर आमादा हो गया, तैयार हो गया। अब शर सदर से मुराद क्या है? यहाँ कह रहे हैं कि जिसके दिल में यानी जिसके सीने में इस्लाम जो है शरह हो गया, मुनशरह हो गया, तो वो कह रहा है ये जो है नूर में, ये अल्लाह के नूर में यानी मिर रब्बी है, अपने रब के नूर को जो है ये पाएंगे, यानी अल्लाह का दीदार भी होगा। और इसी तरीके से कहा कि इनके दिल जो है अल्लाह के जिक्र से मुनव्वर होंगे, इनके दिल अल्लाह के जिक्र से मुनव्वर होंगे, इनके जिक्र में दिल लगेगा और इनको जो है सारी चीज़ें इनके अंदर होंगी कि उसका सदर, इनका दिल कौन हो गया? शर सदर हो गया। दिल जो है शर सदर से मुराद क्या है? यानी मौत आने से पहले पहले इन्होंने मौत की तैयारी कर ली। कल कई यूसुफ मंदान नफ्स व अमिल लिमा बादल मौत, कि अक्लमंद इंसान वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी करे। कि जब इंसान मौत से पहले मौत की तैयारी करेगा और अल्लाह से अपना दिल को लगाएगा तो इंसान कामयाब हो जाएगा। और बहुत चंद जो है अल्लाह लम्हों में और चंद दिनों में अल्लाह इसको जो है चोटी पर पहुँचाए। इसलिए हमें चाहिए कि भाई मरने से पहले मरने की तैयारी करें, अपने अमाल की फ़िक्र, आखिरत की फ़िक्र, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, और उसके साथ साथ अमाल की फ़िक्र में लग जाए। उसके लिए अपने बच्चों को भी तैयार करें। उसके लिए सबसे बुनियादी चीज़ दावत है कि एक इंसान को किसी अमल में कमज़ोरी आ रही है तो फ़ौरन उसकी दावत देना शुरू कर दे। ज़िक्र में कमी है तो ज़िक्र की दावत दे, तो खुद ब खुद वो ज़िक्र उसके अंदर आ जाएगी। नमाज, 5 वक्त की नमाज की जमात में कमी है तो जमात की दावत दे, तो देखेगा कि इंसान जो है वो उसके अंदर वो चीज़ आ जाएगी। तो एक वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरे अंदर कोई चीज़ दाखिल करनी होती मैं उसकी दावत देता तो वो अनकरीब मेरे अंदर आ जाती। अमर बिल मारूफ का असर आमिर बिल मारूफ पर पड़ता है, यकीनी बात है। और नहीं अनिल मुनकर का असर नाही अनिल मुनकर पर पड़ता है। जो लोग बुरी चीज़ों से रोकता है तो सबसे पहले वो खुद रुकता है। एक इंसान के अंदर बुराई है, उस बुराई से लोगों को रोके, अनकरीब वो बुराई से रुक जाएगा। ये दावत का खासा है, ये जो है अमर बिल मारूफ का एक खासा है। आदमी अच्छाई की दावत देगा, अच्छाई उसके अंदर आएगी, बुराई से रोकेगा, बुराई उसके अंदर से निकलेगी। तो इसके लिए हम अपने आप को तैयार करें, अपने बच्चों को तैयार करें, अपने बच्चों के ज़रिए से कहें कि भाई ठीक है, देखो तुम सदका दो, तुम जो है अपने पैसों में से सदका दो, देखो तो उनके अंदर सदके का मिजाज पैदा होगा। देखो भाई तुम जो है ये काम करो, इससे अल्लाह राज़ी होते हैं, उनसे कराए, तो फिर जो है उनका मिजाज बनेगा। बचपन से ही मिजाज बन जाए खैरात का, सदक़े का, और जो है हर चीज़ का, दुआओं का एहतमाम। भाई तुम्हारे जो है अभी पेपर आने वाले हैं, चलो तुम दुआ करो, अल्लाह से मांगो। तो मांगा, तो मांगने के बाद क्या है, वो बच्चा कहेगा कि देखो मैं पास हुआ था, मैंने अल्लाह से दुआ की थी, कहते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को तैयार करना है। इंशाअल्लाह हम इंशाअल्लाह इस पर गौर करेंगे और इस पर अमल करेंगे, करने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।